ओके चलिए। हेलो स्टूडेंट, कैसा हैं आप सभी? आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का सेशन लगातार डेली आपके सामने आ रहा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका उत्सर्जन वाला टॉपिक, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है, आपने पोषण पढ़ा, फिर आपने श्वसन पढ़ा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उत्सर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हेडिंग डाल लीजिएगा आप सबसे पहले। उत्सर्जन। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन में क्या होता है? उत्सर्जन में आपकी बॉडी में जो भी आपने भोजन, जल, वायु ग्रहण करी है उसको बाहर निकालना, उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना एक प्रकार से क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। एक प्रकार से क्या कहला रहा है? उत्सर्जन कहला रहा है। उत्सर्जन का एक शाब्दिक अर्थ ये भी है कि किसी चीज़ की उत्पत्ति करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है उसकी उत्पत्ति ही हमारा क्या कहला रहा है? उत्सर्जन कहला रहा है, ठीक है जी। ये बात हो गई। अब आपने देखा, जब आपने पोषण पढ़ा था तो पोषण में लास्ट में क्या होता है? मल त्याग। एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जन है, जो कि ठोस की फॉर्मेट में उत्सर्जन होता है। फिर आपने पढ़ा श्वसन। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक है जी। कैसा उत्सर्जन हो गया आपका? वायवीय या फिर गैसेस फॉर्म में उत्सर्जन हो जाता है। आज जो हम मेन पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन, वो हम लिक्विड का पढ़ने वाले हैं कि जो भी आपने चीज़ लिक्विड की फॉर्म में पी है या फिर आपका जो ब्लड है जो प्योरीफाई होता है तो उसकी जो विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, उससे जो विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे असल में क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। ज़्यादा खींचता ना करते हुए डायरेक्ट मैं पॉइंट पर आता हूँ कि जो उत्सर्जन हमारी बॉडी में होता है, मनुष्य में, वो होता है वृक्क द्वारा। किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। वृक्क का मतलब होता है किडनी। वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी से होता है, ठीक है जी। किडनी का डायग्राम देख लीजिए फटाफट। सर मुझे बताइए कहाँ तक कवर कर पा रहा हूँ? यहाँ तक कवर, यहाँ तक कवर, ओके। ठीक है साहब, कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होता है किसका? वृक्क या किडनी का, ठीक है जी। वृक्क का काम क्या होता है? वृक्क का काम होता है कि आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड है और वह सारा ब्लड कहाँ पहुँचता है? हृदय के बाद आपका किडनी में पहुँचता है। और आपके किडनी का एक सिंपल सा वर्क अगर बताया जाए तो सिंपल सा वर्क ये है कि इसका काम है फिल्ट्रेशन करने का। आपके ब्लड को छानने का काम कौन करती है? किडनी करती है, ठीक है जी। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे घर में आरओ होता है। क्या होता है? आरओ होता है, जो पानी को छानने का काम करता है। उसी प्रकार से हमारे ब्लड को छानने का काम कौन करता है? किडनी करती है। आ रही बात समझ में? चलिए भाई, किडनी क्या होती है? सबसे पहले किडनी से क्वेश्चन बनता है, किडनी का जो आकार है वो राजमा या सेम के बीज, सेम के बीज के आकार की होती है। इसके रंग की बात करें तो भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? भूरे रंग की होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। भूरे रंग की होती है। आगे बात करें तो जो आपकी लेफ्ट वाली किडनी है वो राइट वाली किडनी से थोड़ी सी बड़ी होती है। क्या होती है? थोड़ी सी बड़ी होती है। आपने श्वसन में देखा था कि इधर वाला जो आपका फेफड़ा था वो छोटा था, परंतु किडनी में थोड़ा उल्टा है। ये वाली किडनी, जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है, वो राइट वाली की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि इस वाली किडनी को यकृत को स्थान देना होता है। यकृत भी सेट होता है आपके एब्डोमेन में, तो वो किसकी जगह पे सेट होता है? किडनी के साथ ही सेट होता है, ठीक है जी। एक बात हो गई। अब बात करें कि भाई ये छोटी है तो यकृत की वजह से। जो आपका लंग्स है, जो आपका फेफड़ा था एक, वो छोटा किसकी वजह से? क्योंकि हृदय को स्थान देना था, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं भाई। जो किडनी है इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है रक्त को छानना। रक्त को छानना इसका मेन काम हो जाता है, ठीक है जी। रक्त को छानना या इसके अलावा जो भी आप लिक्विड पीते हैं उस लिक्विड में जो गंदगी होती है उसको अलग करने का काम कौन करता है? आपकी किडनी करती है, ठीक है जी। कैसे करती है भाई? किडनी जो होती है आपकी, किडनी के दो भाग हैं। एक होता है
बोमेन संपुट या फिर इसको बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है। ठीक है जी, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल इसको कहा जाता है। एक होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, बोमेन संपुट या ग्लोमेरुलस। अब ये बोमेन संपुट क्या है और एक ग्लोमेरुलस क्या है, इन दोनों को मिलाने पर एक संरचना हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। जिसे हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है, जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि पाचन की इकाई क्या थी, पाचन की इकाई थी विली या रसांकुर, श्वसन की इकाई क्या थी, श्वसन की इकाई थी कुपिकाएं। इसी प्रकार से मेरे भाई जो आपकी किडनी है, किडनी की जो इकाई है फिल्ट्रेशन की, वो कौन है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किससे मिलकर बना होता है, बोमेन संपुट कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस से मिलकर बना होता है। भाई ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमेन संपुट को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर दें, बहुत सारे बोमेन संपुट को आप एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो क्या बना लेता है, ग्लोमेरुलस बना लेता है। जैसा हमने पढ़ा था कोशिकाओं में, कोशिकाओं को इकट्ठा कर दीजिए ऊतक बन जाएगा। इसी प्रकार से बोमेन संपुट को इकट्ठा कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ग्लोमेरुलस बन जाता है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में, चलेगा। अब जो आपका नेफ्रॉन है ये क्या काम करता है, ये एज ए फिल्टर हमारे किडनी में काम करता है। ठीक है, तो जो भी आपकी किडनी है, किडनी को किडनी में फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। अब बात आती है कि भैया आर्टरी और वेन की, धमनी और शिरा की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किडनी के लिए एक वर्ड यूज़ होता है सदैव ही, इसे कहते हैं रीनल, रीनल। ठीक है जी, रीनल धमनी और रीनल शिरा, दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, रीनल धमनी और रीनल शिरा। धमनी में जो होता है वो आपका शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, और शिराओं में आपका अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। धमनियों में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, शिरा में कैसा बहता है, अशुद्ध। ये बात ज़्यादा बेटर तब समझ में आएगी जब मैं आपको हार्ट या फिर हृदय वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, चलिए भाई। तो किडनी के बारे में आपको समझ में आया, किडनी क्या करती है, रक्त को छानती है, भूरे रंग की होती है, राजमा या सेम के बीच आकार की होती है। वृक्क दो भाग से मिलकर बना होता है, बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस। इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन हमारी किडनी का क्या है, फिल्टर पार्ट है या फिर कार्यकारी अंग होता है। आ रही बात समझ में, चलेगा। किडनी के बारे में देखते हैं कि जो किडनी होती है आपकी वो किन भागों से मिलकर बनी होती है। ये तो नॉर्मल बात हुई किसके लिए, इसके भागों की। ठीक है, अब मैं किडनी को थोड़ा और नीचे लेके चलता हूँ, इसके नीचे क्या क्या भाग होते हैं, क्रिया कैसे होती है। ठीक है ना, आप फटाफट इसको उतारिएगा, फिर हम इसका आगे चलते हैं। ठीक है साहब, आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चला जाए तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। चलिए, हमारी किडनी से दो नलियाँ निकली होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो नलियाँ निकली होती हैं जो कि एक पार्ट में जाकर मिल जाती हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, इन्हें कहते हैं आप यूरेटर। इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, नहीं इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ये आता है आपका यूरिनरी ब्लेडर, और लास्ट निचला भाग जो होता है वो कहलाता है यूरेथ्रा। ठीक है जी, आज का टॉपिक थोड़ा छोटा ही रहेगा, इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी लिक्विड आपकी बॉडी में आया है वो लिक्विड या वो रक्त, उसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वो छनती हैं। जो शुद्ध रुधिर होता है वो आपका बैक कर जाता है कहाँ पर, बॉडी पार्ट में। ठीक है जी, ऊपर वाले पार्ट में यहाँ से पहुँच जाएगा, नीचे वाले पार्ट में यहाँ से पहुँच जाएगा। अब जो विषाक्त पदार्थ है, जो विषाक्त लिक्विड है जो कि आपके यूरिन के फॉर्मेट में बनता है, वो कहाँ पहुँचता है, इस यूरेटर से होता हुआ, नलिकाओं से होता हुआ कहाँ पहुँचता है,
यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर आपके नाभि के नीचे का भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो लिक्विड है वो स्टोर होता है, विषाक्त लिक्विड, ठीक है जी। अब इसमें लगभग 400 ग्राम इसकी क्षमता होती है। कितने ग्राम? 400 ग्राम, ग्राम तो नहीं कहूँगा, लिक्विड है। 400 ml इसकी क्षमता होती है कि ये लिक्विड को स्टोर कर सकता है। उसके बाद आपको डीयूरिनलाइज होने जाना ही पड़ता है, ठीक है जी। ये संभावना किसकी हो गई? इसकी हो जाती है। उसके बाद स्टोर होने के बाद आपकी बॉडी से बाहर कौन निकालता है आपके यूरिन को? यूरेथ्रा द्वारा आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है किसके लिए? आपके उत्सर्जन के लिए, ठीक है साहब। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए, वैसे आएगा नहीं लेकिन मे भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन बॉडी के अंदर होता है वह रात के समय होता है, क्योंकि रात के समय हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, हम कोई और कार्य नहीं कर रहे होते, तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सारी क्रिया कब होती है? रात को पूरी होती है, तब जाके सुबह हम लोग प्रॉपर्ली हर तरीके से फ्रेश हो पाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें कितना आकार है, क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि एक जेन्युइन पेपर